हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आई क्यू विद कायनात। आज हम करेंगे लूसेंट जीके विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें हम करेंगे बायोलॉजी। तो लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो जैसे स्टार्ट होती है अगर उसमें ब्लरिंग आती है तो आप क्वालिटी को हाई करके देखें तो बिल्कुल क्लियर शो होगा। तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। ये साइंस में फर्स्ट सीरीज़ है जिसमें हम सबसे फर्स्ट बायोलॉजी करेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ करेंगे। उससे पहले मैंने हिस्ट्री की भी एक वीडियो है वो भी डाली हुई है। तो मैं ये आपको क्वेश्चंस हैं जो बोल बोल के कराऊंगी। हम बुक पढ़ रहे हैं। मैं जो सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने करी है स्टडी विद मी। मतलब हमें बुक्स से हम पढ़ना है, क्योंकि सारा कुछ हम इंटरनेट से कवर नहीं कर सकते। क्योंकि जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है वो हमें सेल्फ स्टडी से करना है। वो इंटरनेट पे जो भी मटेरियल अवेलेबल है वो हमारी हेल्प कर सकता है, लेकिन वो हमें क्वालिफाई नहीं करवा सकता। उसके लिए हमें सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, किताबें उठानी पड़ेंगी। तो इसलिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है बाय बुक स्टडी विद मी, तो उसका ये फर्स्ट पार्ट है साइंस में। तो लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर है इसमें बॉटनी एंड ब्रांचेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी का फादर किसे बोला जाता है? थियोरेस्टस। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का फादर किसको बोलते हैं? अरिस्टोटल को। इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार बॉटनी और बायोलॉजी। जो बॉटनी है उसके जो फादर है वो है थियोरेस्टस, और जो बायोलॉजी है उसके जो फादर है किसको बोला जाता है? अरिस्टोटल को। द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय लमार्क एंड ट्री वायरनस। बायोलॉजी की टर्म को किसने कॉइन किया था? लमार्क एंड ट्री वायरनस ने। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी का फादर कौन है? अरिस्टोटल। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का फादर किसको बोलते हैं? हिपोक्रेट्स को। तो हमने 5 क्वेश्चन आए हैं, हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं साथ के साथ। साइंटिस्ट हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का फादर हम बोलते हैं थियोरेस्टस को। बायोलॉजी का बॉटनी का जो फादर है उसको बोलते हैं थियोरेस्टस को। जो बायोलॉजी का है उसको क्या बोलते हैं? अरिस्टोटल। द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय लमार्क एंड ट्री वायरनस। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी का फादर किसको बोलते हैं हम? अरिस्टोटल को। और जो बायोलॉजी टर्म थी वो किसने कॉइन की थी? लमार्क एंड ट्री वायरनस ने। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का फादर किसको बोलते हैं? हिपोक्रेट्स को। द टर्म बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। जो बायोलॉजी टर्म है वो किस लैंग्वेज से ड्राइव की गई है? फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक। तो बायोलॉजी जो टर्म है वो ग्रीक से ली गई है। उसके बाद है द बुक हिस्टोरिया प्लानिटेरम इज रिटन बाय। तो इसको लिखा है थियोरेस्टस ने। बॉटनी इज आल्सो नोन एज। बॉटनी को हम क्या बोलते हैं? फाइटोलॉजी, फाइकोलॉजी, पेडोलॉजी, प्लांटोफाइटा। तो हम इसको बोलते हैं फाइटोलॉजी। उसके बाद है अरिस्टोटल इज नॉट नोन एज। अरिस्टोटल को क्या नहीं बोला जाता? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फाउंडर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी। तो हमने ऊपर पढ़ा फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोरेस्टस। तो इसकी आंसर हो गया डी, फादर ऑफ बॉटनी को नहीं कहा जाता। इसका मतलब क्या है? ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं, और फाउंडर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी भी अरिस्टोटल को बोला जाता है। उसके बाद है द इन एक्स बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट। एक्सोबायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बींग्स। सेकंड है लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। सी लाइफ प्रेजेंट इन द अदर लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफियर। डी लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड ऑन अदर सैटेलाइट। तो आंसर क्या है एक्सोबायोलॉजी का? लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड ऑन अदर सैटेलाइट्स। उसके बाद 11th क्वेश्चन है द साइंस रिलेटेड टू विद द स्टडी ऑफ लिविंग।
जो लिविंग थिंग्स है उनका जो स्टडी करना है उससे रिलेटेड साइंस को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। तो आंसर क्या है? बायोलॉजी। उसके बाद है फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। फाइकोलॉजी है वो किस ब्रांच, बॉटनी की किस ब्रांच की स्टडी है? एल्गी, फंजाई, इकोलॉजी, वायरस। तो फाइकोलॉजी किसकी स्टडी है? अल्जाई की। ओथ टेकन बाय मेडिकल ग्रेजुएट इज गिवन बाय फर्स्ट एरिस्टोटल, सेकंड थियोरिस्टस, सी हिपोक्रेट्स, डी डार्विन। तो किसने दी थी? जो मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं जो वो ओथ लेते हैं, हिपोक्रेट्स ने। उसके बाद है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट। फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, जियोलॉजी। तो आंसर क्या है? इकोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट कल्टिवेशन ऑफ फ्लावरिंग ऑफ प्लांट। फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी एंड बॉटनी। तो आंसर क्या है? फ्लोरिकल्चर। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं 6 क्वेश्चन से। बायोलॉजी जो डिराइव किया कौन सी लैंग्वेज से है? ग्रीक से। हिस्टोरिया प्लैटिनरम जो बुक है वो किसने लिखी है? थियोरेस्टस ने। बॉटनी इज आल्सो नोन एज फाइटोलॉजी। एरिस्टोटल इज नॉट नोन एज फादर ऑफ बॉटनी क्योंकि उसका फादर कौन है? थियोरेस्टस। एक्सोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड अदर सैटेलाइट। साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ लिविंग क्या है? बायोलॉजी। फाइकोलॉजी किसकी ब्रांच की स्टडी है? एल्जाई की। ओथ टेकन बाय मेडिकल ग्रेड गिवन बाय हिपोक्रेट्स। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट कल्टिवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आंसर क्या है? फ्लोरिकल्चर। अब हम करेंगे स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ फ्लावर होती है जो उसको क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी और पोलियोनोलॉजी। तो आंसर क्या आएगा इसका? एंथोलॉजी। 17 क्वेश्चन है। पेलियोबोटनी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। पेलियोबोटनी में हम जो बॉटनी की ब्रांच है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं? एनिमल फॉसिल, प्लांट फॉसिल, सीड ऑफ प्लांट, फ्लावर। तो हम इसमें स्टडी करते हैं प्लांट फॉसिल। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। माइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? एल्जाई, फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस। तो आंसर क्या आएगा इसका? फंजाई। सिल्वीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ द बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। सिल्वीकल्चर कौन सी ब्रांच है बॉटनी की जिसमें हम स्टडी करते हैं? कल्चर ऑफ एल्जाई, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, कल्चर ऑफ फंजाई, सिल्सीफिडा प्लांट। तो हम इसमें क्या करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट सिल्वीकल्चर में। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। उस ब्रांच को क्या कहते हैं हम? एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोनॉमी, एग्रोस्टोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ब्रांच है इसको हम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? एग्रोनॉमी। उसके बाद है एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सीड ऑफ ऑयल, क्रॉप, ग्रास, फ्रूट्स। एग्रेटोलॉजी भी है और एग्रोस्टोलॉजी भी है, एग्रोनॉमी भी है। लेकिन जो एग्रोस्टोलॉजी है वो किसकी स्टडी है? ग्रास की स्टडी है। एस। स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। स्पर्मोलॉजी किसकी स्टडी है? सीड, लीफ, फ्रूट, पोलन ग्रेन। ये किसकी है? सीड की स्टडी है। इन पीडोलॉजी वी स्टडी अबाउट डिजीज, पोल्यूशन, सोयल, रॉक्स। तो ये किसकी स्टडी है? सोयल की। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ। फर्स्ट बायो जियोग्राफी, सेकेंड जियोग्राफी, फाइटो जियोग्राफी, जियोग्राफी। तो आंसर क्या है इसका? फाइटो जियोग्राफी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड
ऑप्शन पोमोलॉजी, पैलियोनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। तो आंसर आएगा पैलियोनोलॉजी। उसके बाद है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। फर्स्ट मॉर्फोलॉजी, सेकंड ऑप्शन एंटोमी, सी ऑप्शन इकोलॉजी, डी ऑप्शन टैक्सोनॉमी। तो क्या आंसर आएगा? एनाटॉमी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इकोटोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो जो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसकी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोफोरेस्ट्री इज ग्रोइंग ट्री ऑफ फॉरेस्ट, ग्रोइंग ट्री फॉर कटिंग क्रॉप, ग्रोइंग ऑफ ट्री विद कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड, नन ऑफ दिस। तो एग्रोफोरेस्ट्री है उसको हम बोलते हैं ग्रोइंग ऑफ ट्री विद कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप इन द सेम फील्ड। उसके बाद हम करेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी की उस ब्रांच को क्या कहते हैं जो स्टडी करता है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सोबायोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है इकोबायोलॉजी, सी ऑप्शन है टैक्सोनमी, डी ऑप्शन है टॉक्सिकोलॉजी। तो आंसर क्या आएगा? टैक्सोनॉमी। उसके बाद है एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग एनुअल रिंग। फर्स्ट है डेंड्रोलॉजी, सेकंड है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, सी है एग्रोनमी, डी है डेमोग्राफी। तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। आंसर क्या आएगा? एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ वुडी प्लांट, उसका आंसर आएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, बी आंसर। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज फर्स्ट साइटोप्लाज्म, सेकंड ऑप्शन है न्यूक्लियोप्लाज्म, सी ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म, डी ऑप्शन है हेलोप्लाज्म। आंसर क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। उसके बाद है स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग। जेनोकोलॉजी, गेरेंटोलॉजी, ओंटोजेनी, नन ऑफ दीज। तो स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग उसको बोलते हैं हम गेरेंटोलॉजी। कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल श्रब प्लांट, फर्स्ट है एग्रोनमी, सेकंड है ओलैरिकल्चर, सी है अबोरिकल्चर, डी है सिल्वीकल्चर। इसका आंसर क्या आएगा? ओलैरिकल्चर। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडेटरी एंड वेरिएशन। फर्स्ट है हिस्टोलॉजी, बी साइटोलॉजी, सी जेनेटिक्स, डी इवोल्यूशन। तो आंसर आएगा इसका जेनेटिक्स। उसके बाद है स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सोयल इन द वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट इज हाइड्रोटोनिक्स, बी पार्ट हाइड्रोफोनिक्स, सी हाइपोटोनिक्स। तो उस स्टडी को क्या बोलते हैं जिसमें हम बिना सोयल, विदाउट सोयल इन वाटर प्लांट को उगाते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फर्स्ट फाइटोप्लैंटन, बी जूओप्लैंटन। आंसर है ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो आंसर आएगा ए एंड बी बोथ। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस। ए फोटोबायोलॉजी, बी फोटोबायोलॉजी, बी फोटोबायोलॉजी, सी फोटोमेट्री, डी नन ऑफ दिस। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ इज कॉल्ड फोटोबायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट स्टडीज डायनासोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फर्स्ट है सोफ्रोलॉजी, बी है पेट्रोलॉजी, सी है पैलेंटोलॉजी, डी है हिस्टोलॉजी। तो इसका आंसर आएगा पैलेंटोलॉजी। उसके बाद है डैश इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट लाइक मोसिस दैट ग्रो इन मोस्ट ह्यूमिड इन्वायरमेंट।
एंड इथनोबॉटनी, बी ब्रायोलॉजी, सी पैलिनोलॉजी, डी डेंड्रोलॉजी। तो आंसर आएगा ब्रायोलॉजी। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी? असम, न्यू दिल्ली, कोलकाता, भोपाल। आंसर इज कोलकाता। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी का फादर किसको बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एंजलर, सेकंड ऑप्शन है एरिस्टोटल, सी ऑप्शन है लिनेनियस, डी ऑप्शन है थियोरेस्टस। तो आंसर क्या है? लिनेनियस। सेकंड क्वेश्चन, बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर was introduced by? फर्स्ट ऑप्शन कैरलस लिनेनियस, सेकंड ऑप्शन हक्सली, सी ऑप्शन डिवाइजी, डी ऑप्शन जॉन रो। तो आंसर क्या आएगा? कैरलियस लिनेनियस। टैक्सोनॉमी का फादर भी इसी को बोला जाता है, और जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसका फादर भी इन्हीं को बोला जाता है। द फेमस बुक सिस्टम नेचुरिया इज रिटन बाय? फर्स्ट ऑप्शन डार्विन, सेकंड ऑप्शन लेमार्क, सी ऑप्शन लिनेनियस, उसके बाद है रॉबर्ट बुक। आंसर क्या आएगा? लिनेनियस, सी ऑप्शन। उसके बाद फोर्थ है, फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रुप्ड अंडर? फर्स्ट क्रिप्टोगेमस, बी ऑप्शन है फेनेरोगेम्स, सी ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, डी ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स। तो आंसर क्या है? फेनेरोगेम्स। फ्लावरिंग प्लांट आर ग्रुप्ड अंडर फेनेरोगेम्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट आर ग्रुप्ड इन? फर्स्ट ऑप्शन क्रिप्टोगेम्स, बी ऑप्शन फेनेरोगेम्स, सी ऑप्शन ब्रायोफाइट्स, डी ऑप्शन टेरिडोफाइट्स। ये किस ग्रुप में आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन क्रिप्टोगेम्स। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ऑप्शन जीनस, बी फैमिली, सी स्पीसीज, डी ऑर्डर। तो बेसिक यूनिट क्या होती है? आंसर है स्पीसीज। उसके बाद है हाइड्रोफाइट्स आर? फर्स्ट एक्वा प्लांट, बी ऑप्शन प्लांट डिजीज, सी ऑप्शन रूटलेस प्लांट, डी ऑप्शन ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सी। तो आंसर क्या आएगा? एक्वाटिक प्लांट। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की? फर्स्ट ऑप्शन है किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, जेनस, फैमिली, क्लास, स्पीसीज। सेकंड ऑप्शन है किंगडम, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सी ऑप्शन है किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, फैमिली, स्पीसीज, जीनस। डी ऑप्शन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। तो ऑप्शन क्या है? डी। उसके बाद आते हैं द नॉन ग्रीन हेटेरोट्रोफिक प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम आर? फर्स्ट एल्जाई, सेकंड फंजाई, सी मोसिस, डी फर्न्स। तो आंसर क्या आएगा? फंजाई। प्लांट विच बियर नेक्ड सीड आर ग्रुप्ड अंडर? फर्स्ट ए एंजियोस्पर्म, बी जिम्नोस्पर्म, सी टेरिडोफाइटा, डी ब्रायोफाइटा। तो जो नेकेड सीड को बियर करते हैं उन प्लांट को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। 11th ऑप्शन है मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन? फर्स्ट ए फॉसिल, सेकंड फाइलोजेनी, सी मॉर्फोलॉजी, डी फिजियोलॉजी। तो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है किसके ऊपर बेस है?
phylogeny. First step in taxonomy is नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? बी ऑप्शन, आइडेंटिफिकेशन. द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय क्यूवियर, थियोरेस्टस, हैक्कल, लिनाकस. तो आंसर आएगा हैक्कल. स्पीसीज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फर्स्ट इंटरब्रीड फ्रीली, डू नॉट इंटरब्रीड, live together, none of these. आंसर आएगा इंटरब्रीड फ्रीली, ये ऑप्शन. उसके बाद है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑन्टोजनी, फाइलोजनी, मोर्फोलॉजी, फाइलोजनी एंड मोर्फोलॉजी. तो क्लासिफिकेशन के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फाइलोजनी एंड मोर्फोलॉजी बोथ. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. Homo sapien is the scientific name of first option honeybee, second option monkey, third option man, D option tiger. तो आंसर क्या आएगा? man. Potato, tomato, brinjal are three different species but are belong to which genus? First A Solanum, B option Panthera, C option Felis, D option Tigris. तो आंसर क्या आएगा? सोलानम. क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रोफिक थैलोफाइट इज कॉल्ड एज फंजाई, ब्रायोफाइट्स, एल्जाई, लिचन्स. सी ऑप्शन आएगा एल्गी. स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन इज फर्स्ट ए नोमेनक्लेचर, बी टैक्सोनमी, सी क्लासिफिकेशन, डी आइडेंटिफिकेशन. बी ऑप्शन आएगा टैक्सोनॉमी. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर इज मेनली बेस्ड ऑन फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकंड ऑप्शन सेल स्ट्रक्चर, सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन. सी ऑप्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन. विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट पोजेस specialized conducting tissue or transport of water and other substances in plant? First A Mercantia, B Marcella, C Cycas, D Fern. आंसर आएगा Mercantia. Consider the flowing kingdom of organism: bacteria, fungi, flowering plant. Some species of which of the above kingdom of organism are employed as biosepticides? तो कौन है जो बायोसेप्टिसाइड की तरह वर्क करते हैं ऊपर तीनों में से? 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, first, second and third. तो डी ऑप्शन तीनों ही. अब हम करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थर्ड पार्ट. द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV वायरस causing AIDS is CDR count, वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट, एलिजा टेस्ट, PCR. आंसर आएगा सी ऑप्शन एलिजा टेस्ट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली विद ओपन आई, नेकेड आई, माइक्रोस्कोप, नन. आंसर आएगा माइक्रोस्कोप. विद रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम विच ऑफ द फ्लोइंग किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म is are known as decomposed organism or organisms? First virus, second fungi, third bacteria. Select the correct answer using the code given below. Second and third only, fungi and bacteria. उसके बाद है वायरसेस आर फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट सेप्रोफाइट, पार्शियल पैरासाइट्स, पार्शियल सेप्रोफाइट, टोटल पैरासाइट. तो वायरस क्या होते हैं? आंसर इज डी टोटल पैरासाइट्स.
डिस्कवरी ऑफ वायरसेस was made by इवान वोस्की, बीजरेनिक, मिलर, स्टैनले। ऑप्शन फर्स्ट इवान वोस्की। जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए वायरस इज DNA, RNA, either DNA or RNA, both DNA and RNA. Answer is C, either DNA or RNA. Bacteria was found first by Leeuwenhoek, रॉबर्ट हुक, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच। तो आंसर आएगा ल्यूवेनहुक। उसके बाद है जेनोबायोटिक्स विच आर इनहेरेंटली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल, ऑल ऑफ देम गिवन ऑप्शन, रिकैल्सिट्रेंट, परसिस्टेंट। तो जो जेनोबायोटिक रेजिस्टेंट करती है माइक्रोबियल अटैक को उनको बोलते हैं हम रिकैल्सिट्रेंट। Bacteria are grouped under plant because they can't move, they have cell wall, they multiple by fission, they are found everywhere. तो आंसर इज सेकंड, they have cell wall, प्लांट्स में भी cell wall होती है। नेक्स्ट, the harmful substances produced by microbe are known as antibiotics, pollutants, हार्मोन्स, टॉक्सिन्स। आंसर इज टॉक्सिन्स। कर्ड इज सार ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, नन। इसमें दिया हुआ है लैक्टिक एसिड। आई थिंक इसको चेक करना पड़ेगा। 11th है भी, इसको हम चेक करेंगे। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड फर्स्ट ए वाइब्रो, बी कोकई, सी बेसिली, डी स्पाइरिलिया। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इसको बोलते हैं हम कोकी। विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, एल्जाई, वायरस। तो आंसर आएगा वायरस। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? वायरसेस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली। तो ऑप्शन क्या है? 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आंसर क्या आएगा इसका? 14th, सी, 1 and 3। ये सिंथेटिक मीडियम में नहीं हो सकते क्योंकि इनको लिविंग होस्ट चाहिए होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फंजाई इज कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड? सैंकिथ्रियम, राइजोपस, एस्परगिलस, पेंसिलियम। आंसर इज राइजोपस। Yeast is an important source of विटामिन सी, प्रोटीन, विटामिन बी, इनवर्टेज। तो यीस्ट किसका सोर्स है? विटामिन बी का। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता बैक्टीरिया में। तो आंसर इज सी। The type of DNA found in bacteria: straight DNA, helical DNA, circular DNA और membrane bound DNA। तो सर्कुलर DNA मिलता है बैक्टीरिया में। आंसर इज सी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी: फर्स्ट है ल्यूवेनहुक, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, डी हैंसन। तो आंसर क्या आएगा? ल्यूवेनहुक। इबोला क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई। आंसर इज वायरस ए। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड? फर्स्ट है बैक्टीरियोफेजिस, बेसोफिल्स, सी बेसल बॉडी, सी बेसिडियोपोर्स। तो आंसर इज बैक्टीरियोफेजिस।
उसके बाद है बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड आर कॉल्ड। फर्स्ट है डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सेकंड है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सी है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डी है डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया। तो आंसर है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। फर्स्ट ए एस्चेरिचिया कोली, बी है वाइब्रोकोलरेट, सी है बैसिलस इंथ्रियोसिस, डी है कोलोनी बैक्टीरियम डाइपिथ्रेट। तो जो फाउंड होता है इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन उसको बोलते हैं एस्चेरिचिया कोली। द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज। फर्स्ट ए वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई। आंसर क्या आएगा? वायरस। द नेम ऑफ बैक्टीरिया विच कोज ट्यूबरक्लोसिस। फर्स्ट है माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस। सेकंड है वाइब्रो कोलेरा, सी बैसिलस कोली, डी है एस्चेरिचिया कोली। फर्स्ट का आएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद है 26 बैक्टीरिया विच कोज फूड पॉइजनिंग। फर्स्ट है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, बी है सैलोमोना टाइफोसी, सी है बैसिलस एंथेरेसिस, डी है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम। तो आंसर आएगा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम। कंसीडर द फ्लोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट एल्गाई, सेकंड है फंजाई, थर्ड है प्रोटोजोआ। In which of the above are unicellular organism found? One only, B second and third, C 1 and third, D have 1, 2, 3 only. Which of the following is a free living bacteria that help in nitrogen fixation? First है Azotobacter, B है Nabana, C है Azolla, D है Nostec। तो फर्स्ट आएगा Azotobacter। 29 microorganism include bacteria and virus, bacteria, virus, microalgae, fungi, bacteria, virus, microalgae, fungi and protozoa, all animal and plants। तो आंसर आएगा सी। उसके बाद है 30 क्वेश्चन विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज मोस्ट वाइडली यूज इन इंडस्ट्री। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है बैक्टीरिया एंड फंजाई, सी है बैक्टीरिया एंड एल्गाई, डी है बैक्टीरिया, माइक्रोएल्गी एंड फंजाई। तो आंसर आएगा डी। उसके बाद है व्हाट इज मशरूम। ए है फंगस, बी है प्लांट, सी है एनिमल, डी है बैक्टीरिया। तो मशरूम क्या होती है? फंगस होती है। आंसर आएगा ए। उसके बाद है द मोस्ट एक्सपेंसिव यूज ऑफ मोलासिस आफ्टर फर्मेंटेशन इज फॉर प्रोड्यूसिंग मिथेनॉल, शुगर, एथेनॉल, शुगर केन। तो आंसर आएगा एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bacteria cell divide once every minute and take 1 hour to fill a cup. How much time will take it to fill half of the cup? 59 minutes. Which of the following is are the possible commercial industrial application of bacteria? क्या एप्लीकेशन है? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, क्लियरिंग ऑफ ऑयल स्पिल। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ओनली, 2 and 3rd only, 1 and 3rd only, 1, 2 and 3। तो all of these, D option. Nitrogen fixing bacteria is useful in growing which crop? Wheat, paddy, legume, maize। आंसर आएगा लेग्यूम। उसके बाद है फंक्शन ऑफ लेगो हीमोग्लोबिन इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। फर्स्ट ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो आंसर क्या आएगा इसका? लेगो हीमोग्लोबिन नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑप्शन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया? ट्यूबरक्लोसिस, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज। आंसर आएगा
tuberculosis. Which communicable disease is caused by bacteria? Smallpox, mumps, leprosy, asthma. आंसर आएगा C, leprosy. रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस इन विच, क्या होता है रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस में? फर्स्ट, बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रिड्यूस्ड, बैक्टीरिया बिकम इनएक्टिव, साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया कॉन्ट्रैक्ट. तो आंसर आएगा बी, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रिड्यूस. सावरिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, नेमाटोड. सेकंड ऑप्शन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. फर्स्ट ऑप्शन माइकोबैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन स्टेफिलोकोकस, सी ऑप्शन लैक्टोबैसिलस, डी ऑप्शन यीस्ट. तो आंसर आएगा लैक्टोबैसिलस. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन लेगुमिनियस प्लांट. फर्स्ट आएगा एजोहेक्टर, बी आएगा नाइट्रोबैक्टर, सी आएगा राइजोबियम, डी आएगा सेंडोमोनास. तो आंसर आएगा राइजोबियम. वायरस इज सेड टू बी लिविंग, नॉन लिविंग, ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, डी ऑप्शन लिविंग दैट कैन नॉट बी मल्टीप्लाई. इसको हम बोलते हैं सी ऑप्शन, ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. नेक्स्ट करेंगे TMV इज रिलेटेड टू वायरस, इवोल्यूशन, एल्गाई, रिप्रोडक्शन. आंसर आएगा वायरस. द डिजीज हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, एल्गाई. किसकी वजह से होती है ये? वायरस की वजह से. सी ऑप्शन. विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंटेन नो एंजाइम? बैक्टीरिया, वायरस, लाइकन, एल्गाई. तो आंसर आएगा वायरस. द वायरस विच अटैक द बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड टोबैको मोज़ैक वायरस, साइनोफेग, बैक्टीरियोफेज, माइकोफेग्स. आंसर इज सी, बैक्टीरियोफेज. कंसीडर द फ्लोइंग न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन. ए वायरस इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? वायरस में क्या क्या होता है इनमें से? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 2 3, 1 and 3. Only C option. HIV often changes its shape due to the presence of an enzyme is called. First option reverse transcriptase, enterokinase, nucleotidase, nucleodidase. Answer is reverse transcriptase. Virus which contain RNA as general material. फर्स्ट है रियो वायरस, बी है रेट्रोवायरस, सी है रिबोवायरस, ऑल. तो जो वायरस में RNA होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल. द वाटर ऑफ होली गंगेज रिवर इज प्योर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइनोफेगस, हाइड्रोफेगस, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेगस. आंसर इज डी. द फैक्ट दैट support the concept that viruses are living is that they multiply themselves, made up of common chemical, cause disease, can pass through cell membrane. Answer is multiply themselves. Melanin is the natural pigmentation that give color to human skin, hair and the iris. It provided protection against ultraviolet radiation, infrared radiation, extra radiation, short wave radiation. आंसर आएगा UV rays, ultraviolet radiation. Consider the following statement with regard to chromosome of bacteria. First, bacteria always have a single chromosome. Second, bacterial chromosome is circular. Option 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2. तो बैक्टीरिया में क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम होता है और सर्कुलर होता है. तो बोथ 1 and 2 आर राइट, सी ऑप्शन. उसके बाद है वायरस आर पैरासिटिक हैविंग DNA, RNA बट दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड लैक रेस्पिरेशन.
Thus they are treated as first a living material, B non-living material, both living and non-living material. D option cellulose. आंसर आएगा बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल. नेक्स्ट है नॉन लिविंग करैक्टर ऑफ वायरस. इट कैन बी क्रिस्टलाइज फॉर मैनी ईयर, इट ग्रोइंग इन लिविंग सेल, इट शो म्यूटेशन. नन ऑफ दीज. आंसर आएगा इट कैन बी क्रिस्टलाइज फॉर मैनी ईयर. उसके बाद है द डिजीज एड्स इज कोज्ड बाय. फर्स्ट है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआन. आंसर आएगा वायरस. HIV इज रिलेटेड टू कैंसर, B प्लेग, C हेपेटाइटिस, D एड्स. आंसर आएगा एड्स. द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज. फर्स्ट आएगा ए वॉर्म, ए बैक्टीरिया, ए फंजाई, ए वायरस. तो आंसर आएगा वायरस. डी ऑप्शन. विच ऑफ द फ्लोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म आर लाइकन. एन एल्जाई एंड फंगस, एन एल्जाई एंड ए ब्रायोफाइट, अ बैक्टीरियम एंड फंगस, अ बैक्टीरियम एंड ए जिम्नोस्पर्म. तो आंसर आएगा एन एल्गाई ए फंगस. HIV वायरस डिस्ट्रॉय RBC, T फॉर लिम्फोसाइट्स, न्यूरॉन, नन ऑफ दीज. आंसर आएगा T फॉर लिम्फोसाइट्स. उसके बाद है डिजीज कोज्ड बाय HIV. फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, B है कैंसर, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, नन ऑफ दीज. तो आंसर आएगा C एड्स. एड्स वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंड RNA, डबल स्ट्रैंड RNA, सिंगल स्ट्रैंड DNA, डबल स्ट्रैंड DNA. आंसर आएगा फर्स्ट सिंगल स्ट्रैंड RNA. उसके बाद है द डिजीज एड्स स्प्रेड. फर्स्ट ऑप्शन बाय इंसेक्ट्स, बाय ब्रीदिंग, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, नन ऑफ दीज. तो आंसर आएगा बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. 65 है वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड. तो आंसर आएगा B न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. व्हाट इज SARS? एन ऑर्गेनाइजेशन, अ डिजीज कोज्ड बाय वायरस, अ डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड. SARS होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. दिस इज कोज्ड बाय वायरस. B ऑप्शन. इन्फेक्शियस डिसीज स्मॉल पॉक्स इज कोज्ड ड्यू टू वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी. तो आंसर आएगा वायरस. विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय वायरस. फर्स्ट ए स्मॉल पॉक्स, B ट्यूबरक्लोसिस, C मलेरिया, D कोलेरा. तो आंसर आएगा स्मॉल पॉक्स. फुट एंड माउथ डिजीज इज इन एनिमल इज कोज्ड बाय. फर्स्ट है बैक्टीरिया, B है वायरस, C है फंजाई, D है एल्गी. तो ये वायरस से होती है. B ऑप्शन. मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको इज कोज्ड ड्यू टू वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी. तो ये होती है वायरस से. ये ऑप्शन. एंथ्रैक्स इज कोज्ड बाय. A ऑप्शन वायरस, B ऑप्शन बैक्टीरिया, C ऑप्शन माइकोप्लाज्म, D ऑप्शन एल्गी. इसका आंसर आएगा B बैक्टीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है amoeba acquire its food through the proceed of. First option
इंडोसाइटस, प्लाज्मोलिसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसिटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। आंसर आएगा एंडोसाइटोसिस। द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्राइट इंटू नाइट्रेट्स। नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है? नाइट्रोकस, नाइट्रोजोमानस, नाइट्रोबैक्टर, एजिटोबैक्टर। तो सी ऑप्शन इसका आएगा नाइट्रोबैक्टर। अर्काबैक्टीरिया आर, फर्स्ट ऑप्शन, अर्लीस्ट नोन ऑर्गेनिज्म, ऑल हेलोफाइट्स, ऑल कैमोट्रोप्स, ऑल फोजल फॉर्म। तो आंसर आएगा अर्लीस्ट नोन ऑर्गेनिज्म। किसको बोलते हैं? अर्के बैक्टीरिया को, अर्काई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डू नॉट पोजेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। तो आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। H1N1 वायरस इज समटाइम मेंशन्ड इन न्यूज़, इट रिलेटेड टू व्हाट? एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू, स्वाइन फ्लू। आंसर इज स्वाइन फ्लू। बैक्टीरिया विच कॉमनली लीव्स इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, उसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रो कोलेरल, बैसिलस एंथ्रेसिस, कोर्नीबैक्टीरियम, डी एस्क्रिचिया कोली। तो उसको हम बोलते हैं एस्क्रिचिया कोली, जो इंटेस्टाइन में रहते हैं ह्यूमन की। टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट नाइट्रोजोमानस एंड क्लासिबिलिया, सेकंड एस्चेरिचिया एंड एग्रोबैक्टीरियम, थर्ड नाइट्रोबैक्टर एंजोबैक्टर, डी ऑप्शन राइजोबियम डाइपोलोकस। आंसर आएगा एस्चेरिचिया एंड एग्रोबैक्टीरियम। इन बैक्टीरिया प्लाज्मिडम इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, मेन डीएनए, नॉन फंक्शन डीएनए, रेपिटेटिव जीन। तो आंसर आएगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। सेल वॉल ऑफ एल्गाई इज मेड अप ऑफ चिटीन, सुबारिन, सेलुलोज, क्यूटीन। आंसर आएगा सेलुलोज। विच वन ऑफ द सिम्बायोटिक एल्गाई इज फाउंड इन सेक्रेटरी सेल ऑफ हाइड्रिया? ए यूकेलोरिला, नोस्टक, यूलोथ्रेक्स, स्पाइरोगिरा। आंसर आएगा यूकेलोरिला। माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर इज सिचुएटेड एट ए चंडीगढ़, बी बेंगलोर, सी हैदराबाद, डी न्यू दिल्ली। आंसर इज चंडीगढ़। आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फर्स्ट ऑप्शन लेमिनेरिया, बी ऑप्शन पॉलीसिफोनिया, सी ऑप्शन पोरीफायरा, डी ऑप्शन कोलेरा। आंसर आएगा ए ऑप्शन लेमिनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्प्स आर फ्रेश वाटर एल्गी, मेराइन एल्गी, रिच इन आयोडीन, टेरेस्ट्राइल एम्फोफिबियस। आंसर इज बी ऑप्शन, मेराइन एल्गी रिच इन आयोडीन। द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यीस्ट, एसिटिबुलारिया, एसिटोबैक्टर, अमीबा। आंसर आएगा एसिटोबुलारिया, बी ऑप्शन। उसके बाद है विच ऑफ दीज एल्गी इज वेरी रिच इन प्रोटीन? ओसिलोटारिया, क्लोरेला, कोलेरा, स्पाइरोगारिया, यूलोथ्रिक्स। तो आंसर इज कोलेरेला। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड प्रोडक्शन इज वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज। आंसर इज माइकोप्लाज्म। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पैडी? तो पैडी की जो ग्रोप है उसमें बायो फर्टिलाइजर का काम कौन करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम, फंजाई, एजोबैक्टर। तो आंसर आएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिसेलुलर एल्गाई आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन स्पेस रिसर्च? फर्स्ट है यूलोथ्रिक्स, बी है स्पाइरोगाइरिया, सी है क्लोरेला, डी है ओडोगोनियम। तो आंसर इज क्लोरेला। रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू मोस, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया। किसके कारण होता है? एल्गी के कारण।
Free floating seaweed which cover thousands of hectares in the part of North Atlantic Ocean is Oscillatoria, vulva, fucus and sargassum. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उसको हम बोलते हैं सरगेसम. अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट ऑप्शन फंजाई, सेकंड ऑप्शन एल्गी, सी ऑप्शन मोस, डी ऑप्शन बैक्टीरिया. तो आंसर आएगा इसका बी, एल्गाई. कंसीडर द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म. एग्रिकस, एस्परजिलस, यूलोथ्रोक्स, vulva. Which of these are algae? First and 2, first and third, 2 and 4, 3 and 4th. तो यूलोथ्रोक्स एंड यूल्वा आर algae. उसके बाद है ब्रांच ऑफ द बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट फंजाई. उस ब्रांच को क्या बोलते हैं जिसके जब हम फंजाई को स्टडी करते हैं, उस किस ब्रांच में? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एम्बायोबायोलॉजी. आंसर इज बी ऑप्शन, माइकोलॉजी. फंजाई की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी. सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ फर्स्ट ऑप्शन लिपिड्स, बी ऑप्शन सेलुलोज, सी ऑप्शन प्रोटीन, डी ऑप्शन चिटिन एंड हेमोसेलुलोज. डी ऑप्शन इज करेक्ट, चिटिन एंड हेमीसेलुलोज. उसके बाद है फूड मटेरियल इन फंजाई इज स्टोर्ड इन द फॉर्म स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, सुक्रोज. तो आंसर आएगा ग्लाइकोजन. फंजाई के अंदर जो मटेरियल स्टोर होता है फूड मटेरियल, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है. यीस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड इज ए फंगस, बैक्टीरिया, प्लांट, सीड. तो आंसर आएगा फंगस. सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ माइक्रोहेजा इज बिटवीन algae and bryophytes. B है fungi and root of higher plant, algae and root of gymnosperm, D ऑप्शन algae and fungi. तो इसका आंसर आएगा fungi and root of higher plant. उसके बाद है fungi grown on the bark of tree, saccocols, corticols, pterocols, coprophilus. तो आंसर आएगा corticols. fungi which grow on cow dung are called saxocols, corticols, coprophilus, zoophilus. Which of the following do not have chlorophyll? Algae, bryophytes, pteridophytes, fungi. The disease late blight of potato is caused by first option Fusarium oxosporum, Alternaria solani, C option Albugia candida, D option Phytophthora infestans. आंसर आएगा डी. फंजाई यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री. साइक्रोमाइकस सिराविसिली, सीजोसैक्रोमाइकस, सैक्रोमाइकस एलिप्सिडियस, डी ऑप्शन राइजोपस स्टोलनिफायर. तो ऑप्शन आएगा सैक्रोमाइकस सिराविसिली. बेकिंग इंडस्ट्री में इसको इस नाम से जाना जाता है. उसके बाद है पेनिसिलियम क्या है? वायरस है, एल्गी है, फंगी है, बैक्टीरिया है. तो ये एक फंजाई है. अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोज्ड बाय फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस, अल्टरनेरी सोलानी, अल्बुगो कैंडिडा, सेक्लोरोस्पोरा ग्रामिनिकोला. तो आंसर आएगा अल्टरनारी सोलानी. उसके बाद है द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एस वॉक्समैन. आंसर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. उसके बाद है एर्गोटिज्म इज कोज्ड ड्यू टू राइजोबियम, क्लेविसेप्स, फाइटोमानस, एल्बुगो. आंसर इज बी, क्लेविसेप्स. ओन इंडस्ट्रियल पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फॉर पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम कायरोसेगिनम, पेनिसिलियम ग्रीसोकोफुलम, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी. आंसर इज बी, पेनिसिलियम क्रायोसिजिनम.
In bakery, when yeast is added to kneaded flour, it becomes soft and spongy due to yeast produce benzoic acid. Production of CO2 make the bread spongy. Yeast make the flour soft. Yeast produce acetic acid and alcohol which make bread soft. आंसर आएगा बी. Vegetative reproduction in yeast is by first option budding, B option acinate, C option apollonospores, D option ascospores. A option आएगा budding. Which of the following is edible fungi? A option mucor, B option penicillium, C option agaricus, D option rhizopus. Agaricus. LCD is obtained from bacteria, fungi, 2,4-D, alcohol. LSD obtained from fungi. Antibiotic which was discovered first? Tramcine, neomycin, penicillin, streptomycin. The answer is penicillin. Yeast is an important source of vitamin C, vitamin B, vitamin A, vitamin D. The answer is vitamin B. Streptomycin is first obtained by Leeuwenhoek, Burkholder, Fleming, Waxman. Answer is Waxman. टिक्का disease occur in paddy, sugarcane, groundnut, potato. तो आंसर आएगा ग्राउंडनट. रेड रोट ऑफ sugarcane is caused by Coletorichum phalectum, Corospora parasorata, Alternaria alternata, Philospora infestans. आंसर आएगा ए ऑप्शन Coletorichum phalectum. उसके बाद है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई. आंसर आएगा बैक्टीरिया. ईस्ट इज यूज इन बेकरी इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड. इट मेक ऑन ब्रेड हार्ड. इट मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पंजी. इट इंक्रीज द फूड वैल्यू ऑफ ब्रेड. इट कीप द ब्रेड फ्रेश. तो आंसर आएगा बी ऑप्शन. इट मेक ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. द डिजीज एथलीट फूट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, नियमाटोड. आंसर इज फंजाई. Which of the following fungi make symbiotic relationship with the root of higher plant? Lichen, mycorrhizae, coralloid root, biofertilizer. Answer is mycorrhizae. Aflatoxin are produced by fungi, bacteria, algae, viruses. Answer is fungi. Fungi used in preparation of bread. Acetobacter, Penicillium, Saccharomyces, Aspergillus. आंसर आएगा Saccharomyces. Lichen are constituted by fern and fungi, algae and bryophyta, bacteria and virus, fungi and algae. Answer is D. Lichen are indicator of air pollution, water pollution, soil pollution, radiation pollution. आंसर आएगा बी वाटर पोल्यूशन. लिटमस पेपर यूज इन लेबोरेटरी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, लाइकन, फंजाई. आंसर आएगा लाइकन. In lichen symbiotic relationship between fungi and algae is called halotism, parasitism, saprophytism. None of these. Answer is halotism. Lichen which grow on the bark of tree. Saxocoles, corticoles, Parmelia, Ascocoles. Answer is corticoles, जो bark से होते हैं. Lichen grow on stones. Saxocole, corticoles, Saxocoles, Ascocoles. Answer is Saxocoles. Smallest prokaryotic organism is known as microcytes, mycoplasma, bacteria, Chlorella. Answer आएगा mycoplasma. Medicine for epilepsy is obtained from which of the following lichen? Lobaria, Rossella, Parmelia, Evimia. Answer is Parmelia. Which one of the following is amphiphile in plant kingdom?
Gymnosperm, angiosperm, pteridophytes, bryophytes. Answer is bryophytes. In which of the following rhizodius are present? Angiosperm, gymnosperm, bryophytes, pteridophyte. Answer is bryophytes. Bryophyte include liverwort and fern, moss and fern, liverwort and moss, none of these. Answer is C. ब्रायोफाइट इंक्लूड मोस एंड फर्न, बी ऑप्शन. अजोला क्या होता है? ब्रायोफाइट होता है, एल्गी होता है, फंजाई होता है, वाटर फर्न होता है. ऑप्शन इज वाटर फर्न. Spores of which of the following is used as a medicine? Lycopodium, Selaganilla, Cytocolum, Equisteam. तो आंसर इज Lycopodium. Which of the following is used as fertilizer? Clostridium, Urea, Azolla, Bagasse. Answer is Azolla. Largest number of chromosome is found in man, pteridophytes, elephants, angiosperm. Answer is pteridophytes. Which of the following group of plant produce naked seed? Bryophytes, pteridophytes, angiosperm, gymnosperm. Answer is gymnosperm. Longest plant of world are related with the group pteridophytes, dicotyledons, gymnosperm, angiosperm. Answer is gymnosperm. Which one of the following is a living fossil of a plant? Ginkgo, Pinus, Mirabilis, Dalbergia. Answer is Ginkgo. Coralloids are found in Cycas, Lycopodium, Selaganilla, Coccus. Cycas. Answer. How does a unicellular organism reproduce? Cell division, cell reproduction, cell synthesis, fragmentation. Answer आएगा cell reproduction. Sago is obtained from first option Cycas, B option Pinus, C option Cedrus, D option Juniperus. A option Cycas. The medicine ephedrine used in the treatment of cough, asthma, bronchitis is obtained from first option is Cycas, Ephedra, Pinus, Juniperus. फर्स्ट आएगा. सेकेंड ऑप्शन आएगा बी एपीहेड्रा. प्लांट एपीहेड्रा इज ग्रुप्ड अंडर एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म. ग्रोथ ऑफ वायरस अक्कर इन डेड बॉडी, लिविंग सेल, वाटर इन द सॉल्यूशन ऑफ शुगर. आंसर आएगा लिविंग सेल. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन salted water, sandy soil, marshy soil, all of the above. Which of the following is one of the commercial product obtained from Gelidium gracile are used to grow microbe and preparation of ice cream and jelly? आंसर आएगा अगर ए ऑप्शन. Dash are chlorophyll bearing, simple, thyroid, autotrophic and largely aquatic organism. Pteridophyte, bryophyte, algae, gymnosperm. आंसर आएगा algae. Bryophyte lack true root, stem, leaves, all of these. Answer. Which one of the following is the commonly known as pond silk? Pond silk किसको बोलते हैं? स्पाइरोगाइरा को. The walking fern is so named because it propagates vegetatively by its leaf tip. Insectivorous plant are grow where soil is deficient in nitrogen. वहाँ पे क्या होते हैं? इंसेक्टोवायरस प्लांट जहाँ पे सोइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है. कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. Common blue-green algae, Spirogyra and Eulothrix are found in both fresh water and ocean.
The chameleon can look ahead with one eye and at the same look behind with another. One of these statement is correct. Only one, only two, both one and two, neither one and two. The answer is C, both one and two. Which of the following plant produce seed but not fruit? Maize, mint, pipal, peanuts. The answer is peanuts. Which of the following is categorized as millet? Wheat, rice, sorghum, maize. The answer is sorghum. Microbial fuel cells are considered a source of substantial energy. Sustainable energy. Why? They use a variety of inorganic materials as substrate. They can be installed in wastewater treatment plant to cleanse water and produce electricity. Right. Second and third. Dog bite can cause rabies. Which among the following other animal can cause rabies? First option donkey, B option bat, C option horse, D option crocodile. तो आंसर आएगा bat. Penicillin is isolated from A option fungi, B option algae, C option virus, D option bacteria. तो ये होती है फंजाई से. Which microorganism cause hepatitis B? First option virus, B option protozoa, C option bacteria, D option none. Answer is virus. Which of the following is not a kharif crop? Cotton, groundnut, maize, mustard. Answer आएगा maize. Bat can fly in dark because they have strong wing, they have sharp eye, produce ultrasonic wave, are natural. Answer is C. अल्ट्रासोनिक वेव के कारण वो डार्क में मूव कर सकते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल ब्रीथ थ्रू द स्किन? स्किन से कौन ब्रीथ करता है? फिश, पिजन, फ्रॉग, कॉकरोच. आंसर इज फ्रॉग. विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरस इज नॉट ट्रू? वायरस नीड लिविंग सेल टू रिप्रोड्यूस. ऑल वायरस आर पैरासाइट्स. वायरस कैन सिंथेसाइज देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. वायरस आर सिमिलर टू केमिकल सब्सटेंसेस आउटसाइड द होस्ट. तो आंसर आएगा सी. ये अपने आप फोटोसिंथेसिस से अपना फूड नहीं बना सकते, इनको होस्ट की ज़रूरत होती है. तो आंसर इज सी. मैग्निफिकेशन इज ए ऑब्जर्व साइज ऑफ स्पेसिमेन डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज. Marzillo, fern, horsetail are example of which one of the following plant group? Pteridophyta. Which of the following does not have an enzyme in itself? Virus. In the plant kingdom, fern and fern alike belong to which group? Pteridophyta. How do Pteridophyta reproduce? With the help of spores. In which of the following type of organism autotrophic nutrition is found? Bacteria. What is cryptogamy? Non-flowering plant. तो गाइस आज के लिए बस इतना ही करते हैं. नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप शेयरिंग, लाइक, सब्सक्राइब. बी हैप्पी एंड सेफ. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स गाइस.